ये तो सौरभ दुबे, ये तो एथिक्स कमेटी और उसके बाद लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई ने तय कर दिया ना कि कौन ज्यादा बड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। राहुल लाल जी, मैं आती हूँ आपके पास। राहुल लाल जी, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं काउंटर के लिए आपके पास आऊंगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किया जाए या नहीं, इसको लेकर कोई नियम नहीं है, लेकिन सौरभ कह रहे हैं कि नियम है। बादल देवनाथ जी को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में। बादल देवनाथ जी, ये समझाइए जरा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कोई संशय बाकी है कि महुआ मोइत्रा ने क्या किया। 2019 जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन बिल एडवांस में उस पोर्टल पर सर्कुलेट किया गया था 47 बार। दुबई में यह क्लियर आईपी एड्रेस के साथ रिपोर्ट में मेंशन है कि एक्सेस हुआ उस आईडी पासवर्ड पर। कैश फॉर क्वेरी, ये कितनी बड़ी बात है सर? एक सांसद की जिम्मेदारी क्या है कि वो ऐसी बहुत क्रूशियल जानकारी को किसी और के सामने खुलने दे। मैं महुआ मोइत्रा का आईडी पासवर्ड मांगूंगी तो क्या वो मुझे दे देंगी? किसको दिया? मैडम गुड इवनिंग, पहली बार आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं मैं। उसके पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप कौन है? एक पत्रकार है, भाजपा के जज है और सुप्रीम कोर्ट का जज, और आपके पास ये रिपोर्ट कहां से, पार्लियामेंट का ये रिपोर्ट आपके पास कहां से आया? अच्छा। कौन आपको दिया? सर लोकसभा की साइट पर जाइए, लोकसभा की साइट पर जाइए और उसके बाद खुद को सर्टिफिकेट दीजिए कि आप कौन है। मैडम आपको इतना सर लोकसभा की साइट पर जाइए ना, जाइए ना। मैं कहती हूँ, मैं आपको 5 मिनट दे देती हूँ, उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। आप जाइए ना। तो थोड़ा ठंडा कीजिए, ठीक है? थोड़ा ठंडा हो जाइए, उसके बाद थोड़ा पानी पी लीजिए। आप इतना चिल्ला क्यों रहे? आपको अरे सर, पानी की मुझे जरूरत होगी तो आपकी इजाजत की जरूरत थोड़ी होगी। न सवाल पूछने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है, न पानी पीने के लिए, न इसका विश्लेषण और चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो मैं हूं मैं तो वही काम करूंगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो राजनीतिक विश्लेषक का काम करिए ना सर। ठीक है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, ठंडा हो जाइए। दूसरा बात है मैडम, आप जो सवाल कर रहे हैं, ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे पूरा देश देख रहा है। आप भाजपा का पक्ष ले रहे हैं। महुआ मोइत्रा ऐसा कुछ खराब काम कर दिया। अरे तो आ जाता ना कोई टीएमसी से, मना कर दिया उन्होंने, आता अपना पक्ष रखता। टीएमसी से आता ना कोई नेता। मैडम मैं जो बोलना चाहता हूँ आप सुन लीजिए। लोकसभा की बात करेंगे तो सुनेंगे ना। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर, काम की बात करिए। नहीं, आप नहीं सुनना चाहते। आप संसद नया संसद भवन उद्घाटन हुआ, आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हो गया। उसके बाद महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया गया। मैडम एक बात सुन लीजिए, बंगाल के जो विरोधी नेता है शुभेंदु अधिकारी, जब नर्मदा कांड में पैसा लिया, वीडियो पूरा देश जानता है। उस समय से आज तक 5-6-7 साल हो गया, आज भी एथिक्स कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट है, लेकिन महुआ मोइत्रा के बारे में क्यों? सवाल तो यही है, पूरा देश यही जानना चाहते हैं जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ इतना जल्दी क्यों एक्शन लिया गया है। बात तो यही है। इसलिए आज ममता दीदी ने कह दिया कि आज लोकतंत्र के सबसे शानदार दिन है, लोकतंत्र के, और 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है। बंगाल में 4-5 सीटें आप शायद म्यूट पर हैं, प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। बंगाल के लोग, पूरे देश के बंगाली जितना है, इसका जवाब जरूर देगा। मैडम और एक बात है, जो व्यक्ति दर्शन हिनानंदी क्या बोला, महुआ मोइत्रा ने तो बोल दिया मैंने पैसा ले ही लिया, वो तो डिनाई किया। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है मैं पैसा दिया, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स क्या है, तुम घूस दे रहे हो, तुम पैसा दे रहे हो, तुम स्वीकार कर रहे हो, उसको अरेस्ट किया गया? आज तक अरेस्ट नहीं किया गया मैडम। और महुआ मोइत्रा जो पार्लियामेंट में सबसे अच्छा, मेरे से ज्यादा हिंदी इंग्लिश सबसे अच्छा बोलती है, जो महुआ मोइत्रा है, इतना बड़ा वक्ता है पार्लियामेंट में, लेकिन शायद नैतिक जिम्मेदारी उनकी आपसे कम हो गई सर, आपसे कम हो गई उनकी नैतिक जिम्मेदारी। शायद यही एक वजह रही कि महुआ मोइत्रा पर यह एक्शन लिया गया है। और एक बार फिर से आपको बताते हुए बादल देवनाथ जी, ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया नहीं है। 14वीं लोकसभा में सदन में एक ही दिन के अंदर सदस्यता रद्द कर दी गई थी सांसदों की, एक ही दिन के अंदर रद्द कर दी गई थी। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। माधवी अग्रवाल, इन आरोपों का जवाब दीजिए जो इस वक्त बादल देवनाथ लगा रहे हैं। किस बात की जल्दी आप लोगों को? एक जो अडानी का मुद्दा उठा रही है और ये खुद सर जवाब ले लीजिए। एक सेकंड माधवी जी, एक सेकंड माधवी जी, एक सेकंड। महुआ मोइत्रा ने ये बोला मैडम कि मैंने क्योंकि अडानी का मुद्दा उठाया,
ये लोग मेरी आवाज दबाकर अगर ये सोचते हैं कि इस मुद्दे को उठाना विपक्ष बंद कर देगा तो ये उनकी गलतफहमी है। आज ये प्रूफ कर दिया गया कि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, अडानी उनके कितने प्रिय हैं, ये कहा है महुआ मोइत्रा ने। बादल देवनाथ की तरफ से जो कहा गया उसका जवाब आपसे चाहूंगी माधवी अग्रवाल। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी पूर्णिमा जी कि एक तरफ बादल देव जी बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी इन्होंने एक्शन ले लिया और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि 5 इलेक्शन हो गए उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। अभी आपने खुद उदाहरण दिया कि 2005 के अंदर में 2005 में जब 12 दिसंबर में जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के बाद में निर्णय लिया गया और एक ही दिन के अंदर में 10 सांसदों को निष्कासित किया गया, तो ये तो पहली कार्रवाई नहीं हुई है, इसके पहले तो वहां तो प्रमाण थे ना। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि इनके साथ नहीं क्या सौतेला व्यवहार किया गया? नहीं, आज भी इस चीज पे देखिए मैं किसी के बीच में बोल नहीं रही थी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। प्लीज आप हो जाइए राहुल लाल जी, प्लीज आप बहुत बोलते हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। पहले मेरी बात को सुनिए, माधवी जी 2 सेकंड के लिए आप लोग बीच में मत बोलिए। माधवी जी 2 सेकंड के लिए आपको मुझे रोकना होगा। बादल देवनाथ प्लीज 2 मिनट के लिए रोकूंगी और माधवी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और जो मैंने सवाल आपसे पूछा उसको भी उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बैठकर ये लोग प्रत्यारोप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके साथ में जिस तरीके की कार्रवाई की गई वो इलीगल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें सांसद के ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है, हम जजमेंट नहीं दे सकते। और जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कैश कहाँ मिला, उन्होंने तो खुद कहा कि मुझे कितने सारे गिफ्ट दिए गए हैं और जिसने गिफ्ट दिए उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने प्रश्न पूछे तो क्या अडानी जो जिस तरीके से आप बोले कि अडानी के फेवर में बीजेपी रहती है, तो क्या इन लोगों ने बंगाल के अंदर में अडानी को अपने सारे प्रोजेक्ट नहीं दिए? क्या राजस्थान में अडानी को प्रोजेक्ट नहीं दिए? जब अडानी इतना ही बुरा है तो आप लोग प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ममता बनर्जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बादल देव जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। ममता बनर्जी से पूछिए कि अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दिए जा रहे हैं बंगाल के अंदर में, जाके कांग्रेस से पूछिए कि राजस्थान में क्यों प्रोजेक्ट दिए गए अडानी को। तो अडानी को प्रश्न पूछने की वजह से भाजपा क्यों कार्रवाई करेगी? प्रश्न पूछने के तरीके पे बीजेपी ने कार्रवाई की है, इस चीज को क्यों नहीं मानते? बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, मैंने आपके बीच में बादल देवनाथ जी, मैंने आपके बीच में बोला, बादल देवनाथ जी, ये जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट है, माधवी जी 1 सेकंड, माधवी जी 1 सेकंड रुकिएगा जरा। प्रश्न पूछने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे, माधवी जी आप लोग जस्टिफाई करने के लिए यहाँ प्लीज गिव मी अ सेकंड। माधवी जी 1 सेकंड रुकिएगा और बादल देवनाथ जी जरा सुनिए 1 सेकंड, सर सुनिए 1 सेकंड। माधवी जी प्लीज रुकिए जरा। Unethical conduct and contempt by the house contempt of the house by Srimati Mahua Moitra by way of accepting money, cash and kind, amenities and various other facilities by Mahua Moitra MP from Shri Darshan Hira Nandani, business tycoon based in Dubai, United Arab Emirates। और इसके बाद सुनिएगा सर, cash, expensive luxury items, providing support on renovation of her officially allotted bungalow in Delhi, travel expenses, holidays, etc., apart from seeking secretarial and logistic help for her travels within India and to different parts of the world। इस बात का जिक्र है। राहुल लाल जी सुनिएगा, members of Lok Sabha share login details of member portal or official registered email ID with their personal assistants। However, as per the terms and conditions of NIC, National Informatics Center, users are requested to keep the given user ID and password a secret and they should change their password at least once in 3 months। आप दोनों की क्वेरी को मैं क्लियर कर चुकी हूं।